हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में, और प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल के बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में यहाँ पे बात की है। ठीक है, तो बेसिक चीजें हमने क्या जानी है, आपने इंट्रोडक्शन जाना है, सेल क्या होती है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, और सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की है, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, और इसी से रिलेटेड और भी डिस्कवरी के बारे में हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोशिका के आकार के बारे में, यानी शेप के बारे में। हम अगर बात करें तो आपने कहा डिफरेंट शेप होती हैं, डिफरेंट लोकेशन होती हैं, और डिफरेंट के फंक्शन होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात चल रही थी। प्रीवियस लेक्चर में आपने प्रोकैरियोटिक सेल को देखा था, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर हमने देखे थे, जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहले इनर स्ट्रक्चर आता है। ये आपने कहा साइटोप्लाज्म है। इसमें आपने कहा कि ये जो क्या है, सर्कुलर क्रोमोसोम आता है, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोट सेल में। ठीक है, ये वो रीजन जहां पर आपने का जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है उसे न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। ये भी हमने बात की थी। इसी के साथ साथ हमने कहा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मेसोसोम कहते हैं, जो रेस्पिरेशन और आपने कहा कि जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन में या सेल के रेप्लिकेशन में क्या करता है, मदद करता है। इसी के साथ हमने कहा कुछ लेयर्स हमने देखी थी, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी, सेल वॉल की बात की थी जो पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी है, और सबसे आउटर लेयर जो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी है उसके बारे में हमने बात की थी। ये दो टाइप की होती है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ठीक है, दो टाइप से हो सकती है। कैप्सूल जो होगा वो हार्ड होगा, रिजिड होगा। स्लाइम लेयर आपने कहा कि सॉफ्ट यहाँ पर होगा एज कम्पेयर टू कैप्सूल। इसके अलावा जो हमने बात की है यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज प्लाज्मिड। उसके बाद हमने कहा डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। आरएनए पे क्या लगे होंगे, राइबोसोम लगे होंगे। और आपने कहा अगर आरएनए पे यहाँ पे मल्टी राइबोसोम लगे होते तो स्ट्रक्चर को हम पॉलीजोम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर को पॉलीजोम हम यहाँ पे नाम देते हैं। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70S टाइप का पाया जाता है। 70S टाइप का पाया जाता है, जिसे अगर यूनिट में डिवाइड करेंगे तो 50S और 30S टाइप का पाया जाता है। ठीक है, अब आपने कहा ये 50 प्लस 30 80 होता है, तो ये यूनिट ऐसे ही डिवाइडेड होती हैं। 70S को 50 और 30S में डिवाइड किया गया है। याद रखना है 70S टाइप का राइबोसोम होता है किसमें, प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में 80S टाइप का यहाँ पे राइबोसोम आता है। ठीक है, अब कुछ और स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जैसे कि हमने कहा फ्लैजिला, किसकी बात की थी, फ्लैजिला की बात की थी, सीलिया की बात की थी, पिलाई की बात की थी। और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फिम्बरी कहते हैं। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम यहाँ पे फिम्बरी कहते हैं। फ्लैजिला के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले फ्लैजिला के बारे में हम बात करते हैं। फ्लैजिला के बारे में अगर हम बात करें तो फ्लैजिला जो है उसका नंबर अलग अलग हो सकता है, और इनके इसी के अकॉर्डिंग बैक्टीरियल सेल के जो नाम है वो हम अलग अलग यहाँ पर देखते हैं। जैसे चलिए, अब यहाँ पे मैं कुछ बैक्टीरियल सेल बना रही हूँ और फ्लैजिला भी यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल ये है, सिंगल लेयर बना रहे हैं, पूरी की पूरी यहाँ पे लेयर नहीं बना रहे हैं। और एक बैक्टीरियल सेल ये है। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल ये है।
बेसिकली आप ये समझ रहे हैं कि जो फ्लैजिला है उनका नंबर कितना है, और नंबर के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि फ्लैजिला जो है उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, एक डायग्राम हमारे पास ये आता है और एक हमारे पास सेल जो आती है वो इस प्रकार की आती है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हमने देखा एक जो बैक्टीरिया सेल है उसमें किसी भी प्रकार का फ्लैजिला नहीं है। एक बैक्टीरिया सेल ये है जिसमें सिर्फ एक साइड से क्या है, फ्लैजिला है। एक बैक्टीरिया सेल ये है जिसमें दो फ्लैजिला है, एक इस साइड है और एक इस साइड फ्लैजिला है। एक फ्लैजिला है जिसके, एक बैक्टीरिया सेल है जिसके चारों तरफ फ्लैजिला है। एक बैक्टीरिया सेल है जिसके एक ही तरफ बहुत सारे फ्लैजिला है। इसके अकॉर्डिंग इनके नाम होते हैं। जिसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, ए ट्राइकस, ए ट्राइकस। जिसमें सिर्फ एक फ्लैजिला है उसे कहेंगे मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। जिस बैक्टीरिया सेल में दोनों साइड से क्या है यहाँ पे फ्लैजिला है उसे क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस। एम्फी जो शब्द आया है वो एम्फीबिया से आया है। जैसे आपने किंगडम एनिमेलिया में देखा होगा, उसमें एक फाइलम आता है एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया में हम देखते हैं कि उसमें दोनों ही कैरेक्टर हैं, वो एक्वेटिक भी होते हैं, वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि वो पानी में भी रह सकते हैं, वो स्थल में भी रह सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। इस मीन्स कि ये क्या है यहाँ पे, एम्फी का मतलब होता है कि जो दोनों साइड रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, एम्फीट्राइकस, क्योंकि दोनों साइड क्या है यहाँ पे, फ्लैजिला है। तो ये हमारे पास होगा एम्फीट्राइकस। ठीक है, आपने कहा चारों तरफ अगर फ्लैजिला होंगे तो उसे क्या कहेंगे यहाँ पे, पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस। और अगर फ्लैजिला एक ही साइड है और बहुत सारे हैं तो उसे हम कहेंगे लोफोट्राइकस। तो ये अब देखिए, अच्छा ये तो बात हुई है नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड लोकेशन ऑफ फ्लैजिला, उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या नाम यहाँ पर दे रहे हैं। फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है, तो फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन यानी कि गति में क्या करेगा, सहायता करेगा फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सीलिया या पिलाई या फिमरी के कंपैरिजन में देखें तो फ्लैजिला जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मोटे होते हैं और रॉड जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको स्ट्रक्चर भी बड़े और रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। तो एक बार आप लोग ये नोट कर लेंगे क्या क्या नाम इन्हें दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। तो ये तो बात है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लैजिला के बारे में। सीलिया के बारे में अगर हम बात करें कि सीलिया के क्या फंक्शन यहाँ पे हो सकते हैं, सीलिया के बारे में अगर हम बात करें कि सीलिया के क्या फंक्शन होते हैं, सीलिया सेम है, ये भी क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लेकिन आपने कहा कि जो फ्लैजिला है यहाँ पर वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा पिलाई और फिमरी भी यहाँ पर आते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये जो सारे स्ट्रक्चर है, कोई लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, कोई रिप्रोडक्शन जो है उसमें हेल्प कर रहा है, कोई अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सरफेस है उससे अटैच होने में यहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सारे ये कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। इंक्लूजन बॉडी यानी कि कुछ ही आपने कहा जैसे ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर हो गया है और कुछ और जो ग्रेन्यूल्स है वो यहाँ पे स्टोर हो गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी यहाँ पर कहते हैं। अगर आपने कहा कुछ और स्टैक्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, और उसमें प्लास्टिड अगर पाए जाते हैं तो ठीक है, उसमें अगर प्लास्टिड यहाँ पे पाए जाते हैं तो आपने कहा क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कैसे होते हैं यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो उनमें क्या होगा, आपने कहा उनमें क्लोरोफिल भी होगा।
तो बैक्टीरिया दोनों टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे या कीमोसिंथेटिक होते हैं, या आपने कहा जो हेटेरोट्रॉप होते हैं, यानी कि किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी यहाँ पे देखी जाती है बैक्टीरिया की, कि कुछ यहाँ पे क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, कुछ कीमोसिंथेटिक होंगे, कुछ हेटेरोट्रॉप होंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल क्लाइमेट में रहते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, जैसे आपने बोला आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, हमारे पास यहाँ पे 2 आते हैं। इसी के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हमारे पास कैटेगरी आती है। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पता हमें कैसे चलता है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट होते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि कौन ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम नेगेटिव है। अगर आपको ध्यान होगा क्लास 9th में हमने यहाँ पर वो टेस्ट भी देखा था कि कौन सा वो टेस्ट होता है। कुछ कुछ चीजें आपको होमवर्क में दी जाएंगी जो आपको करनी है। अगर आपको समझ नहीं आता है या डिफिकल्टी फील होती है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आते हैं। आपने कहा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और देयर सेल वॉल। इनकी कोशिका भित्ति के संरचना के आधार पे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है। आपने कहा कि जो अब सेल वॉल हमने क्या पढ़ी थी, पहले आपको ये भी देखने की सेल वॉल क्या पढ़ी थी। आपको ध्यान होगा हमने कहा था सबसे इनर मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर की जो लेयर है वो सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ठीक है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन है। आपने कहा पेप्टिडोग्लाइकॉन के जो स्ट्रक्चर है वो ग्राम पॉजिटिव में अलग होता है और ग्राम नेगेटिव में अलग होता है। इसी के बेसिस पे हमने इन्हें क्या किया है, अलग अलग क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो पढ़ ले। आपने बोले जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन इन देयर सेल वॉल। ध्यान रखिए ये डिफरेंस आपको कभी पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप डिफरेंस बताइए। तो पहला डिफरेंस तो ये कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास क्या होती है, थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की, वाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव थिन लेयर एंड आल्सो हैव एन आउटर मेम्ब्रेन। आपने कहा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके पास जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है और आउटर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर पर्पल आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। ये चीज भी आपसे पूछी जाती है कि जब यहाँ पे टेस्ट किया क्या तो रिजल्ट क्या आए हैं। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा था, टेस्टिंग चल रही थी, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जब स्टेन किया जाता है तो वो क्या कलर देता है, यहाँ पे पर्पल कलर देता है आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, व्हाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर्स रेड और पिंक। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे अपेयर होगा, या तो रेड होता है या पिंक होता है, ठीक है। तो ये आपसे रिजल्ट भी पूछा जाता है कि जब रिजल्ट यहाँ पे आता है तो क्या अपेयर होता है। एक बार आप लोग पढ़िए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में कुछ और पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। जैसे कि आपसे बोला गया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे है, थिक पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर की बनी होती है, ग्राम स्टेनिंग पर्पल कलर आता है, एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम छोटी क्लासेस में थे तब हमने जब बैक्टीरिया के बारे में बात की थी, बैक्टीरिया की शेप भी अलग अलग होती है, कोई कोकस होता है, कोई विब्रियो होता है, जैसे रॉड शेप आपके पास आते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर हमने क्या बोला कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, आपने कहा कि यहाँ पे सर्कुलर हो सकते हैं, आपने कहा कि कैसे हो सकते हैं, स्पाइरल यहाँ पर हो सकते हैं, आपने कहा कैसे होते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं, आपने कहा कॉमा शेप यानी कि जिसे हम विब्रियो कहते हैं कॉमा शेप हो सकते हैं। तो अलग अलग शेप यहाँ पर बैक्टीरिया की हो सकती है। प्रॉपर्टीज में हमने क्या बोला, आपने कहा कि मोर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है एक बार देख लेते हैं। हमने बोला था यहाँ पे प्लाज्मिड की बात की थी, प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का। हमने कहा प्लाज्मिड में कुछ ऐसे रीजन यहाँ पे हो सकते, ऐसे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिन जिन पर की जो एंटीबायोटिक्स है उनका कोई असर नहीं पड़ता। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं,
एंटीबायोटिक्स आपने कहा कि वो यहाँ पे मेडिसिन, एज अ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है या तो वो रुक जाती है या बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। इन शॉर्ट कि ये क्या करता है, आपने कहा अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज है तो उसे ठीक करने में एंटीबायोटिक का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। प्लाज्मिड में हमने कहा कि कुछ ऐसे जीन हो सकते हैं जो कि क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, जैसे आप फिजिक्स में भी इस वर्ड का यूज करते हैं, रेजिस्टेंस। तो आपने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे जीन होते हैं प्लाज्मिड में जो एंटीबायोटिक्स के प्रभाव को आपने कहा कि रोक देते हैं या उसके प्रभाव का उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो कि किसमें होते हैं, प्लाज्मिड में होते हैं। अब ऐसे प्लाज्मिड अगर किसी बैक्टीरियल सेल में है तो ऐसे प्लाज्मिड अगर किसी बैक्टीरियल सेल में है कि जिसमें क्या है, यहाँ पे आपने कहा ऐसे जीन है जो कि ऐसे होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, तो अगर इन पे एंटीबायोटिक का छिड़काव किया गया, एंटीबायोटिक को अगर अप्लाई किया भी गया तो बैक्टीरियल सेल सेफ रहेगी। क्यों सेफ रहेगी, क्योंकि इसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, जीन है। किसके पास है, यहाँ पे आपने कहा प्लाज्मिड के पास है। इसीलिए प्लाज्मिड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। तो आपने कहा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वैसे तो सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, यानी कि एंटीबायोटिक्स के कॉन्टेक्ट में आने से जो बैक्टीरिया है उनकी जो सेल ग्रोथ है वो रुक जाएगी या तो वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो आपके पास एक चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, हम पढ़ते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में, हम बात करते हैं कि प्लाज्मिड में वो कौन से जीन्स होते हैं और वो जीन किस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें एक जीन है तो सारी एंटीबायोटिक के लिए क्या होगा, ये रेजिस्टेंट होगा। तो आपने कहा अलग अलग जीन अलग अलग जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इसका मतलब ये क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा। इसका इस पर टेट्रासाइक्लिन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसकी वजह से होता है, ये प्लाज्मिड की वजह से यहाँ पर होता है। तो ये तो बात हुई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। अब आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जिसमें सेल वॉल होती है, आपने कहा थिन पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ग्राम स्टेनिंग आपने कहा पिंक, रेड और पिंक कलर का होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपने कहा एस्चेरेशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई और स्यूडोमोनास, यहाँ पर क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात की है प्रोकैरियोट सेल के बारे में। प्रोकैरियोट सेल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में भी प्रोकैरियोट सेल को पढ़ चुके हैं। अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं कोई डिफिकल्टी आती है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे यूकैरियोट सेल के बारे में। और यूकैरियोट सेल के बारे में हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या है इस मॉडल में, क्या आपको बताया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।